नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखेंगे सेलुलर जेल या काला पानी की सज़ा इतनी खतरनाक क्यों थी, इसे सेलुलर जेल क्यों कहा जाता था, और भी बहुत कुछ जानेंगे इस सेलुलर जेल के बारे में। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं काला पानी या सेलुलर जेल के बारे में। सज़ा इतनी खतरनाक क्यों थी, देखते हैं। भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को कड़ी से कड़ी यातनाएं देने के लिए अंग्रेज़ों ने हर कदम उठाया था। ठीक है, इस कड़ी में विद्रोही लोगों को सामान्य जनमानस से दूर रखने के लिए एक सॉरी एक ऐसी जेल बनाई गई थी जो पूरे भारत से हटकर हो। इस जेल का नाम सेलुलर जेल था। ठीक है, तो जो भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, तो अंग्रेज उनको दंडित करने के लिए, कड़ी से कड़ी सज़ा देने के लिए भारत से दूर, पूरे भारत से हटकर एक जेल बनाया था जिसे सेलुलर जेल कहा जाता था। ये सेलुलर जेल अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनाई हुई थी। ठीक है, तो सेलुलर जेल अंडमान निकोबार द्वीप की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वहाँ पर है। इस जेल के निर्माण का ख्याल अंग्रेजों के दिमाग में 1857 के विद्रोह के बाद आया था। ठीक है, अर्थात इस जेल का निर्माण अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद रखने के लिए किया गया था। तो 1857 के बाद जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनको कैद रखने के लिए किया गया था इसका निर्माण कार्य 1896 में शुरू हुआ और 1906 में यह बनकर तैयार हो गई। ठीक है, 1896 में शुरू हुआ निर्माण कार्य और 1906 में बनकर तैयार हो गई ये जेल। जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को इस सेलुलर जेल में भेजा जाता था उसे साधारण बोलचाल की भाषा में कही जाती थी कि उसे काले पानी की सज़ा हुई है। ठीक है, आइए देखते हैं काला पानी क्यों कहा जाता था। इसे काला पानी इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये जेल भारत की मुख्य भूमि से हजारों किलोमीटर दूर स्थित थी। ठीक है, राजधानी पोर्ट ब्लेयर में जिस जगह पर यह जेल बनी हुई थी उसके चारों ओर पानी ही पानी भरा रहता था क्योंकि यहाँ पूरा क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत आता। ठीक है, तो इस जेल के चारों ओर पानी ही पानी होता था। ठीक है, इसलिए इसे काला पानी कहा जाता था और जो भारत की मुख्य भूमि से हजारों किलोमीटर दूर था। सेलुलर जेल की संरचना के बारे में देखते हैं। सेलुलर जेल में 3 मंजिल वाली 7 शाखाएं बनाई गई थी। ठीक है, सेलुलर जेल 3 मंजिल और 7 शाखाओं में थी। इसमें 696 सेल तैयार की गई थी। हर सेल का साइज 4.5 गुणे 2.7 मीटर था। ठीक है, 3 मीटर की ऊंचाई पर खिड़कियां लगी हुई थी, अर्थात अगर कोई कैदी जेल से बाहर निकलना चाहे तो आसानी से निकल सकता है, लेकिन चारों ओर पानी भरा होने के कारण वो कहीं भाग नहीं सकता था। ठीक है, इस जेल में खिड़कियां 3 मीटर की ऊंचाई पर थी, तो जो भी कैदी होते थे आसानी से निकल तो सकते थे लेकिन उस जेल से भाग नहीं सकते थे क्योंकि उसके चारों तरफ पानी वो भरा था। ठीक है, तो ये देखिए 3 मंजिला ये जेल थी, 1 2 3, और ये 7 शाखाएं थी। 7 शाखाएं 3 मंजिला जेल स्ट्रक्चर है। आगे बढ़ते हैं। इस सेलुलर जेल के निर्माण में करीब 5,17,000 रुपये की लागत आई थी। इसका मुख्य भवन लाल ईंटों से बना है और ये ईंटें बर्मा से लाई गई थी।
ठीक है। ये ईंटें बर्मा से लाई गई थी, जो आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है। जेल की 7 शाखाओं के बीच एक टावर है। इस टावर से ही सभी कैदियों पर नज़र रखी जाती थी। ठीक है, तो ये टावर है और ये 7 शाखाएं हैं। ठीक है। सभी कैदियों पर नज़र रखी जाती थी। टावर के ऊपर एक बहुत बड़ा घंटा लगा था। ठीक है, टावर के ऊपर एक बहुत बड़ा घंटा लगा था, जो किसी भी तरह का संभावित खतरा होने पर बजाया जाता था। इस सेलुलर जेल को सेलुलर जेल क्यों कहा जाता था? आइए देखते हैं। सेलुलर जेल ऑक्टोपस की तरह 7 शाखाओं में फैली थी, जिसमें कुल 696 सेल तैयार की गई थी। ठीक है, ऑक्टोपस की तरह 7 शाखाओं में फैली थी। यहाँ एक कैदी को दूसरे कैदी से बिल्कुल अलग रखा जाता था। ठीक है, जेल में हर कैदी के लिए अलग सेल होती थी। यहाँ पर कैदियों को एक दूसरे से अलग रखने के का एक मकसद ये हो सकता है कि कैदी आपस में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी कोई योजना ना बना सके और अकेलेपन के जीवन जीते जीते अंदर ही टूट जाएं, ताकि लोग सरकार के प्रति किसी भी तरह की बगावत करने की हालत में ना रहें। ठीक है, तो यहाँ हर कैदी को अलग अलग सेल में रखा जाता था कि वो सरकार के खिलाफ फिर कोई आंदोलन न कर सके। आगे देखते हैं। इस सेल में बंद क्रांतिकारियों पर बहुत जुल्म ढाया जाता था। क्रांतिकारियों से कोल्हू से तेल पेरने का काम करवाया जाता था। ठीक है, जो यहाँ पर कैदी होते थे उनसे कोल्हू से तेल निकलवाया जाता था। हर कैदी को 30 पाउंड नारियल और सरसों को पेरना होता था। हर कैदी को 30 पाउंड नारियल और सरसों को पेरना होता था। यदि वह नहीं कर पाता था तो उन्हें बुरी तरह से पीटा जाता था और बेड़ियों से जकड़ दिया जाता था। ठीक है, तो 30 पाउंड नारियल और सरसों पेरना होता था, उसका तेल निकालना होता था कोल्हू से। अब देखते हैं यहाँ पर कौन कौन क्रांतिकारियों ने सजा काटी। ध्यान से देखिएगा। सेलुलर जेल में सजा काटने वालों में कुछ बड़े नाम हैं, जैसे कि बटुकेश्वर दत्त, विनायक दामोदर सावरकर, बाबूराव सावरकर, सोहन सिंह, मौलाना अहमदुल्ला, मौलवी अब्दुल रहीम सादिकपुरी, मौलाना अफजल हक खैराबादी, यश चंद्र चटर्जी, डॉक्टर दीवान सिंह, योगेंद्र शुक्ला, बमन राव जोशी और गोपाल भाई परमानंद आदि। ठीक है, तो ये नाम आप देख लीजिए एक बार और। आइए आगे बढ़ते हैं। सेलुलर जेल की दीवारों पर वीर शहीदों के नाम लिखे हैं। यहाँ पर एक संग्रहालय भी है जहाँ उन अस्त्रों को देखा जा सकता है जिनसे स्वतंत्रता सैनिकों पर अत्याचार किए गए थे। ठीक है, तो सेलुलर जेल की दीवारों पर शहीदों के नाम लिखे हैं और यहाँ पर वो अस्त्र रखे गए हैं जो कैदियों या स्वतंत्रता सेनानियों के लिए इस्तेमाल किए जाए। कैदियों को मारा पीटा जाता था, उन पर यह उनको यातनाएं दी जाती थी, तो वो अस्त्र आज भी वहाँ मौजूद हैं। ओके, भारत को आज़ादी मिलने के बाद इसकी 2 और शाखाओं को ध्वस्त कर दिया गया था। शेष बची 3 शाखाओं और मुख्य टावर को 1969 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। 1963 में यहाँ गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल खोला गया था। वर्तमान में 500 बिस्तरों वाला अस्पताल है और 40 डॉक्टर यहाँ के निवासियों की सेवा कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 मुख्य टावर को 1969 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था। 1963 में गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल खोला गया। 500 बेड है और 40 डॉक्टर यहाँ के निवासियों की सेवा करते हैं। 10 मार्च 2006 को सेलुलर जेल का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया था, जिसमें यहाँ पर सजा काटने वाली क्रांतिकारियों को
श्रद्धांजलि दी गई थी। ठीक है। सेलुलर जेल सेलुलर जेल और जेल संग्रहालय के लिए समय 9 बजे से 12:30 और 1:30 बजे से 4:45। ठीक है, 9 से 12:30 दिन में और 1:30 बजे से 4:45 तक राष्ट्रीय छुट्टियों को छोड़कर खुला रहता है। ठीक है, और प्रवेश शुल्क है 30 रुपये, कैमरा के साथ है 200 रुपये, वीडियो कैमरा के लिए 1000 और शूटिंग की अनुमति के लिए 10,000 प्रतिदिन लगता है। और यहाँ का फ़ोन नंबर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सेलुलर जेल और काले पानी की सज़ा के बारे में समझ आया होगा, अच्छे से जाने होंगे। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।